हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज हम करेंगे पाठ 10 सारंगी बुक कविता झूलम झूली। माटी माटी खेले, आओ पानी पानी खेले, धरती में बीजों को बोए, खेल किसानी खेले, छुपम छुपी खेले, आओ झूलम झूली खेले, चढ़े पेड़ पर पकड़म पकड़ी, कूदम कूदी खेले। ये कविता किसने लिखी है? श्याम सुशील जी ने। चलिए बच्चों, इस कविता का अर्थ जान लेते हैं। माटी माटी खेले, आओ पानी पानी खेले। माटी माटी खेलने का क्या अर्थ होता है? जब हम मिट्टी में पौधे को बोते हैं उसको बोलते हैं माटी माटी खेल। जब हम मिट्टी के साथ खेलते हैं, धरती में बीजों को बोएं, खेल किसानी खेलें। अपनी धरती पर हम बीजों को बोएं और किसानों की तरह खेलें। छुपम छुपी खेलें, आओ झूलम झूली खेलें। छुपन छुपाई जब हम छुपते हैं एक दूसरे से, वो भी एक खेल होता है। और झूलम झूली खेलें, झूलम झूली जब हम झूला झूलते हैं, चलो वो खेलते हैं। चढ़े पेड़ पर पकड़म पकड़ी, कूदम कूदी खेलें। जब हम पेड़ पे चढ़ते हैं तब हम पकड़म पकड़ाई खेलते हैं और कूदते हैं। तो हम इस कविता का अर्थ ये है। चलिए बच्चों, अब आगे चलते हैं। बच्चे क्या क्या कर रहे हैं? तो हम लिखेंगे बच्चे मिट्टी से खेल रहे हैं, बच्चे पानी से खेल रहे हैं, बच्चे मिट्टी में बीज बोकर किसानी वाला खेल खेल रहे हैं। और बच्चे क्या क्या कर रहे हैं? छुपम छुपाई खेल रहे हैं, झूलम झूली खेल रहे हैं, पकड़म पकड़ाई खेल रहे हैं, कूदम कूदी खेल रहे हैं। आपको कौन कौन सा खेल पसंद है? तो बच्चों आप बताओ बच्चों, इनमें से आपको कौन से खेल पसंद है? क्या आप बीज बोते हो, मिट्टी से खेलते हो, आप पकड़म पकड़ाई खेलते हो, या फिर झूला झूलना पसंद करते हो, या पेड़ों पर चढ़ना पसंद है? आपको जो भी पसंद हो आप जहां पर लिख सकते हैं। माटी माटी खेल कैसे खेला जाता होगा? तो बच्चों यहाँ हम बताएंगे कि ये माटी माटी खेल क्या होता है। पहले हम गड्ढा खोदते हैं, उसमें बीज डालते हैं और मिट्टी से उसे ढक देते हैं और उसमें पानी डाल देते हैं। इसे कहते हैं माटी माटी खेल। नेक्स्ट है शब्दों का खेल। शब्दों का दूसरा साथी खोज कर बताइए, लिखिए और पढ़कर सुनाइए। छुपम छुप्पी, जैसे ये लिखा है छुपम छुप्पी, ऐसे ही हमें और शब्दों के बताने होंगे। पकड़म पकड़ी, झूलम झूली, कूदम कूदी। यहाँ पे हम इस तरह लिखेंगे। नीचे दिए गए शब्दों के नाम सुनिए। झूला, छुपम, खेल, झंडा, खेत, छतरी। बताइए इन नामों की पहली ध्वनि में क्या अंतर है? तो चलिए बच्चों बताते हैं। ये है झूला, तो झ में बड़े ऊ की मात्रा लगी है। ये है छुपम, छ में छोटे ऊ की मात्रा लगी है। आगे है खेल, खेल में छोटी ए की मात्रा लगी है। आगे है झंडा, झ के ऊपर बिंदी लगी है। आगे है खेत, खेत में छोटी ए की मात्रा लगी है। और आगे है छतरी,
छतरी में छ में कोई मात्रा नहीं लगी है। नीचे दिए गए शब्दों को पढ़िए। अब उनमें छोटा ऊ या बड़ा ऊ की मात्रा लगाकर नए शब्द बनाइए और लिखिए। तो आगे है फल, पल, परी, सराही। तो फल में देखो इधर चित्र भी बनाया गया है। फल में हम बड़े ऊ की मात्रा लगाएंगे तो बनेगा फूल। यहाँ है पल, चित्र है पुल का। छोटे ऊ की मात्रा लगाएंगे तो बनेगा पुल। आगे है परी, परी है, यहाँ पे चित्र किसका है? पूरी, जो हम खाते हैं ना पूरी। तो प को बड़े ऊ की मात्रा लगाएंगे। आगे है सराही, ये देखो चित्र किसका है? सुराही। इसे हम छोटे ऊ की मात्रा लगाएंगे तो बनेगा सुराही। पढ़िए और मिलाइए। हमें 2 चित्र दिए हैं और हमें सही वाक्य को सही चित्र से मिलाना है। तो पहला है चढ़े पेड़ पर पकड़म पकड़ी। तो हम इस वाले चित्र को इससे मिलाएंगे क्योंकि यहाँ पर पकड़म पकड़ी चल रही है। आओ झूलम झूली खेलें और इस चित्र को इससे मिलाएंगे। अगला है छुपम छुपाई खेलें। इसमें से कौन से चित्र में छुपन छुपाई खेल रहे हैं? इस चित्र में। तो हम इस चित्र को मिला देंगे। धरती में बीजों को बोएं। तो हम यहाँ इस वाक्य को इससे मिलाएंगे। आगे है झटपट कहिए। एक थे भाई खट, एक थे भाई पट, पाई एक मटर, दोनों दौड़े झट। आधी खाए खट, आधी खाए पट, वो देखो खटपट, सोए हैं सटपट। तो इस कविता का क्या मतलब है? ये लिखी है सुशील शुक्ल जी ने। और क्या मतलब है? तो एक 2 चूहे थे, एक का नाम खट था, एक का नाम पट था। और उनको एक मटर मिला, दोनों उसको खाने के लिए दौड़े। आधी खट ने खाई और आधा पट ने खाया। वो देखो खटपट कैसे हैं और दोनों खाकर सो गए। नेक्स्ट है मेरा गांव। ये देखो बच्चों, ये एक गांव का चित्र है। देखें हम कि यहाँ क्या क्या हो रहा है। यहाँ एक आंटी है, क्या कर रही है? मसालों को पीस रही है। यहाँ पर कुछ मिर्च सूख रही है। यहाँ पर एक लड़की है और ये लड़की बकरियों को खाना खिला रही है। यहाँ एक अंकल हैं, वे अपने गाय और बैल और उनके बछड़े को घुमाने के लिए लेकर जा रहे हैं। यहाँ एक अंकल अपने सर पर पानी भरकर ला रहे हैं। यहाँ पर ये अंकल खेती करने जा रहे हैं और इनके कंधे पर क्या है? हल है। यहाँ 2 बच्चे खेल रहे हैं, किससे? टायर से। यहाँ एक आंटी है, वो अपने सिर पर एक टोकरी लेके जा रही है जिसमें क्या भरा है? सब्जियां। ये एक और आंटी है, वो कुएं से पानी निकाल रही है। ये खेत है, यहाँ अंकल बीज बो रहे हैं। यहाँ एक ये पुतला बनाया गया है। ये पुतला क्यों बनाया जाता है बच्चों? ये पुतला इसलिए बनाया जाता है, इसे देखकर पक्षी भाग जाते हैं और फसल का नुकसान नहीं करते हैं। यहाँ देखो ये कौवे उड़ रहे हैं। यहाँ एक आंटी फसल काट रही है। तो बच्चों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करो। तो यहाँ पे एक अंकल रह गए जो क्या चला रहे हैं? ट्रैक्टर चला रहे हैं।
ट्रैक्टर से भी क्या होता है, बीज बोया जाता है। तो बच्चों मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना। थैंक यू।